आज के सेशन में हम लोग समझने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसको, और फाइनली एक छोटी सी समरी देखेंगे जिससे हम एग्जैक्टली फाइंड आउट करेंगे कि एग्जैक्टली जो हम बोल रहे हैं वो किस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट जो है वो यहाँ पर है कि लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस, देन द इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू बी इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही है, वो मेटल सरफेस के ऊपर हिट कर रही है, वहां से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स को वो बाहर निकाल दे रही है। और यहाँ पर जो एक्सरे फोटोन है वो इंसिडेंट कर रहा है कार्बन एलिमेंट पे, जिसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि रिकॉइल हो जाएंगे विद इन द सेम एलिमेंट, और जो स्कैटर्ड फोटोन हमें कुछ ना कुछ मिलेगा जिसकी जो एनर्जी है वो कम होगी और जिसकी वेवलेंथ जो है स्कैटर्ड फोटोन की वो ज्यादा होगी। वो क्यों होगी हम देखते हैं थोड़ी देर में। तो फोटोन डिलीवर्स इट्स एंटायर एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। फोटोन जो है वो उसकी एंटायर एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन को देकर डिसअपियर हो जाता है, और यहाँ पर जो है फोटोन जो है वो उसकी एंटायर एनर्जी देने की कोशिश करता है इलेक्ट्रॉन को, लेकिन इलेक्ट्रॉन को चाहिए रहेगी कुछ ना कुछ मिनिमम एनर्जी जिससे कि वो रिकॉइल ना हो, जिससे कि वो सरफेस से बाहर आ जाए। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी दे रहे हैं वो बहुत ज्यादा एनर्जी होने के कारण रिकॉइलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और जो फोटोन जो है वो स्कैटर्ड होगा, कुछ ना कुछ स्कैटर्ड फोटोन भी प्रोड्यूस होगा जिसकी एनर्जी जो है वो लेस होगी और जिसकी वेवलेंथ जो है वो ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। यहाँ पर मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर निकलेंगे, लेकिन इस केस में रिकॉइलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जिसका मतलब है कि उस एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर नहीं आ रहे, उसके अंदर ही रिकॉइल हो रहे हैं। और यहाँ पर हम कंफर्म करते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, और यहाँ पर भी हम कंफर्म करते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो ये थे सारे 4 पॉइंट्स रिलेटेड टू द डिफरेंस ऑफ दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो ये समरी का पार्ट है यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा यहाँ पर, क्योंकि ये समरी के पार्ट में ही आप ठीक से जान पाओगे और कभी नहीं भूलोगे शायद कि कॉम्पटन इफेक्ट होता क्या है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट कर लेंगे जिसमें देखिए कि ये लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी है, लेट्स से ब्लू कलर फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही है, और ये एक मेटल सरफेस है। मेटल सरफेस के जो आउटर मोस्ट शेल होंगे उसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, जिन्हें चाहिए रहेगी ये सुटेबल एनर्जी जो कि हम यहाँ से ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर ये सुटेबल एनर्जी इंसिडेंट करती है इस मेटल सरफेस के ऊपर, तो मेटल सरफेस में जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो ये एनर्जी गेन कर लेंगे और मेटल सरफेस से बाहर निकल कर आएंगे। तो ये एग्जैक्टली थिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता है। और जो हम इंसिडेंट फोटोन कह रहे हैं, लेट्स से यहाँ पर ब्लू कलर का एक पार्टिकल निकल रहा है, जो कि फॉर एग्जाम्पल ये ब्लू कलर का पार्टिकल है लेट्स से एग्जाम्पल के तौर पर। तो ये जो फॉल करेगा इस मेटल सरफेस पे, तो ये इसकी इंटायर एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन को दे देगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल सरफेस से बाहर निकल कर आएगा। अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल जिसमें कि कॉम्पटन इफेक्ट है हमारे पास। कॉम्पटन इफेक्ट में होता यह है कि जो एनर्जी होती है फोटोन की वो बहुत ज्यादा होती है। लेट्स से जो एनर्जी ऑफ द फोटोन है वो ये इतना बड़ा फोटोन है हमारे पास। तो यहाँ पर लेट्स से इलेक्ट्रॉन जो है उसका साइज हम छोटा सा कर रहे हैं, बहुत छोटा होता है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है बहुत ज्यादा है, एनर्जी जो है फोटोन की बहुत ज्यादा है, उसके कारण यहाँ पर कुछ ना कुछ मोमेंटम भी होता है, ये बोल रहे हैं हम फोटोन के पास। तो जब ये फोटोन मोमेंटम से इसे हिट करेगा तो ये फोटोन जो ट्रैवल करता है उसकी वेलोसिटी जो होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है। ये हमने लास्ट सेशन में देखा था। तो कि यहाँ पर जो फोटोन है उसके पास वेलोसिटी ऑफ लाइट है जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। उतनी लार्ज उतनी हाई वेलोसिटी से अगर ये ट्रैवल कर रहा है, तो ये अगर इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा तो इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है और फोटोन भी हम मानते हैं कि एक पार्टिकल है, जब ये फोटोन इसे हिट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इतनी ज्यादा एनर्जी को तो एब्जॉर्ब नहीं कर लेगा, क्योंकि इससे चाहिए रहेगी कुछ ना कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि मेटल या फिर सरफेस से बाहर आने के लिए। लेकिन यहाँ पर एलिमेंट जो है वो कार्बन एलिमेंट है, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स हम कंसिडर कर रहे हैं जो कि स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर जो हम इसे इतनी फोटोन की एनर्जी दे रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम एलिमेंट में ही रिकॉइल कर जाएगा और कुछ ना कुछ स्कैटर्ड फोटोन प्रोड्यूस होगा जिसकी एनर्जी जो है वो कम होगी और उसकी वेवलेंथ जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसको हम लास्ट सेशन में फाइंड आउट किए थे, जो कि लैम्डा प्राइम जो होता है वो स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ होती है।
तो हम कॉम्पटन शिफ्ट में जो फाइंड आउट कर रहे थे डेरिवेशन, उसमें हमने एग्जैक्टली देखा था कि जो लैम्डा प्राइम होती है वो कितनी एग्जैक्टली वैल्यू मिलती है हमें। तो हम यहाँ पर बता रहे हैं कि जो फोटोन जो है उनके पास काफी ज्यादा एनर्जी होती है और काफी ज्यादा मोमेंटम भी होती है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत साइज में छोटा होता है, तो इलेक्ट्रॉन को मिनिमम एनर्जी ही चाहिए रहेगी कभी भी कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल सरफेस से बाहर आ जाए या फिर किसी एलिमेंट से बाहर आ जाए। तो हम अगर बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें कुछ स्कैटरिंग ऑफ फोटोन देखने को मिलेगा, जिससे हम स्कैटर्ड फोटोन कहते हैं इन केस ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट। तो ये था एक ओवरव्यू रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आ गया होगा इसके बारे में कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एग्जैक्टली होता क्या है और कॉम्पटन इफेक्ट में एग्जैक्टली होता क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।